आज हम जानेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है और कैसे सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करें और कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट इन्वेस्टर हब में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान और समझदार बनाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और कैसे सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी से आप 1 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार। म्यूचुअल फंड को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टर का पैसा मुख्य रूप से शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है। ये म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही होते हैं जो लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इसका रिटर्न शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को कई कैटेगरी में बांटा जाता है जो इन्वेस्टर के उद्देश्य और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। पहला है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। वह फंड होते हैं जिसमें देश के बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होता है, जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। मार्केट कैप का मतलब है किसी कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू कितनी है। सरल भाषा में कहें तो मार्केट कैप शेयर बाजार में कंपनी की कीमत को दर्शाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में स्टेबल ग्रोथ और कम रिस्क होता है, क्योंकि ये शेयर बाजार के खराब सेंटीमेंट में भी बहुत कम गिरते हैं। इनमें आते हैं HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बड़ी कंपनियां आती हैं। उदाहरण के लिए HDFC टॉप 100 म्यूचुअल फंड और निपॉन इंडिया लार्ज कैप जैसे म्यूचुअल फंड आते हैं। सेकंड आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बीच की कंपनियां आती हैं, जिनका मार्केट कैप ना तो बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत कम। 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच मार्केट कैप वाली कंपनियां आती हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर। इनमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की अपेक्षा हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न की संभावना भी होती है। उदाहरण के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड आते हैं। तीसरा आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस फंड में छोटी कंपनियां आती हैं, जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम होता है और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है और ये बहुत ज्यादा हाई रिटर्न भी देते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियां तेजी से ग्रो करती हैं। इनमें आते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और SBI स्मॉल कैप जैसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं। फोर्थ, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इस फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के कंपनियों का मिश्रण होता है। अलग अलग कंपनियों के पोर्टफोलियो के कारण रिस्क बैलेंस हो जाता है। ये म्यूचुअल फंड अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें रिस्क बैलेंस होता है और हाई ग्रोथ के चांस होते हैं। उदाहरण के लिए SBI मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। पांचवा आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इनमें फंड मैनेजर अपने समझ के अनुसार किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। फंड मैनेजर को जिस स्टॉक में अच्छी ग्रोथ दिखेगी उसे इस फंड में ऐड कर देता है। इसमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और उतार चढ़ाव होता है। उदाहरण के लिए HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और काउंट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सिक्स्थ आता है सेक्टोरियल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड। ये किसी विशेष सेक्टर जैसे IT, बैंकिंग, हेल्थ केयर या ऑटोमोबाइल जैसे किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड में एक ही सेक्टर के कंपनियां होती हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का फंड होगा तो इसमें सारी कंपनियां बैंक से ही रिलेटेड होंगी। इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न की संभावना होती है, क्योंकि किसी सेक्टर में बाजार की खबर पूरे फंड को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। उदाहरण के लिए SBI बैंकिंग एंड PSU फंड
और निपॉन इंडिया फार्मा फंड। और इसमें लास्ट आता है ELSS म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने पर धारा 18C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है और इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। बाकी ऊपर दिए गए म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। उदाहरण के लिए क्वांट ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और टाटा ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड किसके लिए अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 5 से 10 साल या उससे ज्यादा के लिए और आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है। यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाता है, यानी उन जगहों पर जहां फिक्स्ड रिटर्न की संभावना होती है। यह उनके लिए है जो अपने पैसे को शेयर बाजार में नहीं लगाना चाहते और FD से बेहतर रिटर्न चाहते हैं। इसकी खास बात यह है इसमें कम जोखिम और रिटर्न भी फिक्स्ड होता है और टैक्स में भी फायदा मिलता है। अब जानते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है। यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को दोनों जगह पर इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर बाजार और डेट गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कराता है। इसमें आपको शेयर बाजार का ग्रोथ वाला फायदा भी मिलता है और साथ ही बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी मिलती है। आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? अगर आप यंग हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है और आप बैलेंस चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके लिए ELSS फंड सही रहेगा। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद भी आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्त और फैमिली के साथ, ताकि वह भी समझ सके म्यूचुअल फंड को आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।